मध्य प्रदेश में ड्रग्स इंस्पेक्टर और ड्रग एनालिस्ट की वैकेंसी आ चुकी हैं, तो सारे फार्मेसी ग्रेजुएट्स तैयार हो जाइए अप्लाई करने के लिए। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ देवेंद्र प्रताप सिंह एंड आई एम अ ड्रग्स इंस्पेक्टर एंड मेडिकल डिवाइसेस ऑफिसर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जैसा कि आपको पता होगा, मध्य प्रदेश जो स्टेट है वहाँ पर नया नोटिफिकेशन आया था जिसमें ड्रग्स इंस्पेक्टर की और ड्रग एनालिस्ट की वैकेंसी आई थी। ड्रग इंस्पेक्टर की जो टोटल पोस्ट आई है वो है 44 और जो ड्रग एनालिस्ट की वैकेंसी आई है वो है टोटल 34। अब इसमें वैकेंसी में जो आई है, इसमें सबसे पहला सवाल ये उठता है, एमपी के लोग तो नो डाउट अप्लाई कर सकते हैं, जो एमपी के बाहर के लोग हैं अदर देन एमपी, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी का है तो बहुत लिमिटेड खुशखबरी है, बिकॉज इन 44 वैकेंसीज के अंदर 13 जो अनरिजर्व्ड पोस्ट हैं जनरल कैटेगरी के लिए, आपको उसी के अंदर फाइट करना पड़ेगा फॉर ड्रग्स इंस्पेक्टर, और जो 10 पोस्ट हैं अनरिजर्व्ड फॉर जनरल कैंडिडेट्स इन ड्रग एनालिस्ट, आपको उसमें फाइट करना पड़ेगा अगर आप एमपी से बाहर बिलोंग करते हैं। तो ये आपको पता लग गया कि टोटल कितने पोस्ट हैं जिसके अंदर आपको अप्लाई करना है। ये जो एमपीए की जो गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है, ये वहाँ पर नोटिफिकेशन अवेलेबल है। ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो वेबसाइट है, बेसिकली क्रोम पर खुल नहीं रहा है। आप माइक्रोसॉफ्ट एज में या इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोलेंगे, शायद इंटरनेट एक्सप्लोरर अब काम नहीं करता, आप माइक्रोसॉफ्ट एज में आप खोलिएगा, लिंक ये है वेबसाइट का, आप इस लिंक को आप खोलेंगे तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको सारी इसमें अवेलेबल हो जाएंगी। आपको जो नोटिफिकेशन है वो इसके अंदर आपको मिल जाएगा लिंक के अंदर। जो ये नोटिफिकेशन है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन जो है वो थॉरो हिंदी में लिखा हुआ है, तो इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। मैंने जो बेसिक डिटेल जो यहाँ एड्रेस करनी है वो मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ कि कितनी वैकेंसी है, कौन एलिजिबल है, क्या फीस है। आपको इसको इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 500 रुपये से 250 रुपये तक है। तो फीस से रिलेटेड बात ये हो गई। अब बात करते हैं इसमें एज रिलैक्सेशन की। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं इन जनरल कैंडिडेट, तो आप एज रिलैक्सेशन के बेनिफिट को नहीं क्लेम कर सकते। आपको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा और आपको कास्ट का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ एमपी के लोगों को मिलने वाला है। एमपी के बाहर के स्टेट्स के लोगों को ये जो एज रिलैक्सेशन है, ये कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट जो है इसमें 18 to 40 ईयर्स है। आप अगर इस एज लिमिट के पैरामीटर में आप आते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बहुत आसान है। अगर आपको इस एग्जाम के ओल्ड क्वेश्चन पेपर की नीड है तो आप इसी वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर आपको ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं। जो पुराने एग्जाम्स हुए हैं यहाँ पर, जो 2013 में एक एग्ज़ाम हुआ था, 2017 में एक एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर आपको एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। वहाँ से आप डाउनलोड करके एक आप रफ आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं। जो एग्ज़ाम का पैटर्न होने वाला है वो बहुत ही सिंपल है। ये 200 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके अंदर 100 नंबर आपका जीके, जीएस, हिंदी, मैथ्स, ये सारा रहेगा, कंप्यूटर साइंस। और जो 100 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है, दैट 100 मार्क्स क्वेश्चंस विल बी अप्लीकेबल फॉर योर सब्जेक्ट एग्जाम। फार्मेसी का जो सिलेबस रहता है आपका, वो सारा वही सिलेबस रहने वाला है। मैंने आपको जीके कैसे पढ़नी है, जीएस कैसे पढ़नी है, मैथ्स, रीजनिंग, ये सब कैसे पढ़ना है, ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ और इसके रिगार्डिंग मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। तो आप उन सारे वीडियोस को गो थ्रू कीजिएगा कि किस तरीके से आपको इस जीएस के सिलेबस को रीड करना है, पढ़ाई करनी है। लेकिन बहरहाल जो फार्मेसी के सिलेबस की बात है, इसके लिए आप यूपीएससी का जो नॉर्मल सिलेबस है, आप उसके लिए रिगार्डिंग काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं और काफ़ी सारे वीडियोज़ में उसका लिंक भी अवेलेबल है। मैं इस वीडियो के अंदर भी यूपीएससी वाले सिलेबस का लिंक डाल दूंगा। इसके सिलेबस का लिंक मुझे मिलेगा तो मैं सब्सिक्वेंट वीडियो बनाकर आपको एड्रेस करके वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग रेफरेंस बुक को ध्यान में रखते हुए वो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम का डेट पहले से ही आ चुका है। 10 फरवरी को इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये बहुत जल्दी ही एग्ज़ाम होने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। पर ये एक अच्छी बात है कि एग्ज़ाम का डेट पहले से ही प्री डिसाइडेड है, तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम डिले होने वाला है या कोई बात इसके ऊपर आने वाली है। और देयर इज़ नो एम्बिग्यूटी इन दैट कि व्हेन द एग्जाम विल बी कंडक्टेड यू हैव फिल्ड द एप्लीकेशन, देयर इज़ नो क्लैरिटी अबाउट व्हेन द एग्जाम इज गोइंग टू हैपन, देयर इज़ नो सच एम्बिग्यूटी इन दिस एप्लीकेशन, बिकॉज एग्जाम डेट इज ऑलरेडी प्री डिसाइडेड, that is 10th of February, so you no need to worry about it कि when the exam will be going to happen, so exam date is वेरी मच क्लियर। जो 100 नंबर का जो जीएस का एग्जाम होने वाला है, जीएस, जीके, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, ये सारे जो एग्जाम होने वाले हैं, इसमें आपको चीज़ क्या ध्यान रखनी है, ये आपका एक स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम है। तो आपको स्टेट की जीएस के बारे में अच्छी थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। ये एमपी के बारे में जितनी भी करंट अफेयर है या जितनी भी जीएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आपको वो थॉरली पढ़नी है। एमपी की रिलेटेड लोकल कोई भी जो इसके लिए एग्ज़ाम के लिए कोई भी बुक आती है वो आप परचेज कर लीजिएगा। उससे आपको डेफिनेटली जीएस को बहुत अच्छे से कवर करना है। रिगार्डिंग एमपी के रिगार्डिंग काफ़ी सारे सवाल आने वाले हैं, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। जो भी स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम होता है इस तरीके का, उसके लिए स्टेट के लिए एग्जाम के लिए स्टेट स्पेसिफिक आपको स्टडी ज़रूर करनी होती है। अनलेस यू विल नॉट एबल टू स्टडी द स्टेट स्पेसिफिक
part of the syllabus, you will not able to qualify the exam. So be specific, be in this mind. You have to thoroughly read the state specific related information, because this is a gazetted post and you have to study thoroughly regarding the particular state which the exam is being conducted. तो जो एग्ज़ाम का जो एप्लीकेशन करने का डेट है वो 21 तारीख है, जो आज है। 21 तारीख से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो शायद मैं कल पोस्ट करने वाला हूँ, तो कल 22 हो जाएगा। 21 तारीख से इसका एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। और जो इसका लास्ट डेट रहने वाला है वो है लास्ट डेट आपका 5 दिसंबर 2022। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है आपको एग्ज़ाम अप्लाई करने के लिए। तो अकॉर्डिंगली आप अपने आप को तैयार रखें और एग्ज़ाम को टाइमली अप्लाई कर दें। पढ़ाई अच्छे से में लग जाइए, एकदम जी भर के सारा सिलेबस आपके सामने है। यहाँ एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या बात ध्यान में रखनी है, यहाँ आपका 100 मार्क्स का जीएस जीके वाला पूरा एक सब्जेक्ट होने वाला है। इसके लिए आपको बहुत अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ फार्मेसी की पढ़ाई करके या फार्मेसी वाले सब्जेक्ट को कवर करके आप 100 मार्क्स के सारे अगर आप एग्जाम क्लियर कर देंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये ऐसा नहीं होने वाला। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्लियर द एग्जाम विद ओनली फार्मेसी सब्जेक्ट्स। यू हैव टू क्लियर द जनरल साइंसेज एग्जाम एज वेल। तो आप उसके हिसाब से आप तैयारी करनी है, आप उसको बहुत थॉरली या सीरियस होकर पढ़ना है आपको, ताकि वो एग्ज़ाम आपका निकले। और उस चीज़ से आपको एक डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। अगर आपने अपनी जीएस जीके जनरल साइंस रीजनिंग कंप्यूटर ये अगर आपने अच्छा कर लिया, तो अगर आप ये अच्छा कर लिए गए तो आपको ये चीज़ एसएससी के एग्जाम में भी आने वाले टाइम में बेनिफिट करने वाली है। आप एसएससी के कोई भी एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. Maybe you will not be able to select in this DI exam, but if you will thoroughly read all these subjects, this will help you in the SSC exam and you'll get a much better job by qualifying that SSC. So you no need to worry about ki whether this, how can we study. The study plan is very simple. In a last video I have already told how you have to study GK GS, that some sort of reasoning and maths you have to done. Take basic classes whichever possible for you, but do the study, do the hard work. तो अपने एग्ज़ाम का पैटर्न आपके पास क्लियर है, स्टडी का पैटर्न आप बना लीजिए, मेहनत कर लीजिए, टाइम ज़्यादा नहीं है, तो इसी सारे आपका ये सारा सिलेबस का टाइमली कवर अप हो जाएगा। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अलॉट। अगर आपका कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल हेल्प यू। सो दिस इज ऑल अबाउट द MP ड्रग्स इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट एग्जाम। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।